कॉन्सेप्ट के साथ क्यों जुड़ा, मेरा क्या रीजन था इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ने का, और मैंने इसे क्यों एज अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। तो सबसे पहले मैं अपने रीजन शेयर करूंगा, ताकि आप में से काफी लोग आज कुछ एड को देख करके आए हैं, कुछ लोगों ने इनवाइट किया है, कुछ हमारे एसोसिएट्स ने इनवाइट किया है आप लोगों को। तो बहुत सारे जरियों से आज आप इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, और सभी लोगों को किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश है। और ये जो सिचुएशन चल रही है, सिचुएशन के अंदर हम सभी लोगों को लगता है कि हमें कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसको कि हम अपने घर से बैठ करके एक बहुत बड़े लेवल पर हम जा सकें। तो आज मैं आपके साथ में एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाला हूं जिसको आप अपने घर से ही बैठ करके पूरी दुनिया में अपने बिजनेस को आप ले जा सकते हैं। क्लियर? लेकिन उससे पहले मैं अपनी जर्नी आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा, ताकि आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर सकें, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह इस कॉन्सेप्ट में आया था। जैसे आज आप लोग देख रहे हैं, उसी तरीके से मैंने भी इसको देखा था 2006 में। एक्चुअल 2006 में मेरी बिटिया को कोई समस्या उत्पन्न हो गई थी। उसको क्या हुआ था, उसको ना रूमोटाइड हो गया था। रूमोटाइड में क्या होता है, अपने जितने भी ज्वाइंट्स होते हैं ना, इन ज्वाइंट्स के बीच में एक लुब्रिकेशन होती है, लुब्रिकेशन बननी बंद हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जितने भी ज्वाइंट्स हैं वो आपस में टकराने लगते हैं और काफी पेन होता है इसके अंदर। तो डॉक्टर्स ने हम लोगों को बताया कि संदीप पूरी जिंदगी इसको दवाइयों पर चलना पड़ेगा, ये कभी भी बगैर दवाइयों के सही तरीके से नहीं चल पाएगी। और जब ये 32 साल की होगी, उस वक्त ये हार्ट पेशेंट होगी। ये उसी वक्त डिक्लेयर हो गया था जब वो 6 साल की थी। तो बड़ा क्रिटिकल केस था। और इसमें एक और समस्या आ जाती है, इसमें ना हमारे ब्लड के अंदर एक सीआरपी होता है, क्रिएटिव प्रोटीन, ये बढ़ जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, एएसओ टाइटर पॉजिटिव हो जाता है। इसकी वजह से ना हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाती है। तो जिस टाइम पर हमारी बेटी को ये सब समस्या उत्पन्न हुई थी, उस टाइम पर उसकी जो हार्ट बीट थी वो 147 थी, 147 हार्ट बीट थी। तो ईसीजी एबनॉर्मल थी। डॉक्टर्स बता रहे थे कि इसको ना हर 20 दिन में पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगेंगे, 32 ईयर्स, 32 साल तक। तो बड़ा अजीब सी सिचुएशन थी। सिंगल डॉटर थी मेरे पास में। तो खैर इलाज चालू हुआ। जब डॉक्टर्स ने इलाज चालू किया उसका, तो उसमें काफी हैवी एंटीबायोटिक, पेन किलर्स वगैरह उसको देते थे। तो हमने देखा कि धीरे धीरे करके ना उनके भी टैबलेट्स के काफी साइड इफेक्ट्स आते थे। उसको पाचन प्रक्रिया बिगड़ जाती थी, उसकी डलनेस आ जाती थी चेहरे पर, साइकोलॉजी भी उसकी खराब होती चली जा रही थी। तो काफी क्रिटिकल हो रहा था केस। तो काफी लोग आते थे घर में देखने के लिए, और काफी लोग हमको राय देते थे, कहते थे संदीप जी थोड़ा आयुर्वेद की तरफ ध्यान दो। तो हम लोग है ना थोड़ा आयुर्वेद की तरफ भी ध्यान देते थे। उस टाइम पर जो जैसा बताता था वैसा हम लोग जाते थे हर एक जगह पर। तो एक दिन मेरे एक दोस्त है मिस्टर सुनील गुप्ता, तो उन्होंने मेरे को दिल्ली इनवाइट किया। बोला संदीप दिल्ली में ना नारायणा में क्लास होती है, तो वो तू क्लास ले ले, हो सकता है तेरी बिटिया को कोई साधन मिल जाए उसके लिए। तो मैंने कहा कि चलो मैं आता हूँ। एक्चुअल वो रेकी मास्टर थे, तो मैंने सोचा कि चलो इनके पास में कोई ना कोई साधन होगा। तो मैं चला गया उनके कहने से। तो जब मैंने क्लास अटेंड करी वहां पर जाकर के, अगले दिन मैं चला गया था, और जब मैंने क्लास अटेंड करी तो वहां पर काफी अच्छी तरीके से बताया गया कि शरीर कैसे काम करता है, हमें इसकी देखरेख कैसे करनी चाहिए, इतना बीमार ये क्यों हो जाता है, और बीमारी आती है तो वो ठीक क्यों नहीं होती। तो काफी सारी डिस्कशन हुई, और मैं काफी सेटिस्फाई हो रहा था उनकी बातों को सुन करके, क्योंकि मेरा भी पिछले 4-5 महीनों में डॉक्टरों के साथ में काफी डिस्कशन अपनी बेटी को लेकर के चल रहा था। तो जब वो सेशन खत्म हुआ और उन्होंने अपने जब सेशन के दौरान उन्होंने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया कि भाई ये प्रोडक्ट हमें क्यों इस्तेमाल करने चाहिए, आगे आने वाला समय इन सब प्रोडक्ट का कैसा रहेगा, ये शरीर में जाकर के किस तरीके से काम करते हैं, तो मैं काफी सेटिस्फाई हुआ। और जब वो प्रोग्राम खत्म हुआ तो मैंने सुनील गुप्ता को अपनी बिटिया के बारे में सब कुछ बताया। तो उन्होंने मेरे को कुछ प्रोडक्ट रिकमेंड किए, और वो प्रोडक्ट लेकर के मैं घर आया। और घर आने के बाद मैंने जब अपनी बिटिया को देना स्टार्ट किया, तो पहले महीने में तो कोई खास रिजल्ट नहीं आया, लेकिन दूसरे महीने से मेरे को उसमें ये रिजल्ट आने लगे कि धीरे धीरे करके उसकी जो टैबलेट्स की मियाद होती थी, जो 4-5 घंटे में वो टैबलेट मांग लेती थी, वो मियाद धीरे धीरे करके इंक्रीज होने लग गई। सेकेंड मंथ में वो करीब 10-10, 12-12 घंटे वो टैबलेट को नहीं मांगती थी, और थर्ड मंथ में आते आते ये मियाद और इंक्रीज होने लग गई, 2-2, 3-3 दिन का गैप आने लगा। फोर्थ मंथ में ये 10-10, 12-12 दिन का गैप आने लगा, और ऐसे करके करीब मैंने 8 महीने उसको प्रोडक्ट कंज्यूम कराए, और मेरी बिटिया अपनी समस्या से पूरी तरीके से बाहर थी। और आज तो खैर वो बढ़िया एकदम फिट एंड फाइन। तो ये रीजन रहा मेरा इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का। तो ये कारण था, और उसी टाइम से मैं इन सब प्रोडक्ट के बारे में ना लोगों को बताता आ रहा हूँ, ये सोच करके कि पता नहीं हमारे जैसे दुनिया में कितने लोग हैं जो इस तरीके की समस्याओं में फंसे हुए हैं। तो ये मेरा रीजन था इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का। दूसरा, मैं इसमें प्रोफेशनली आया।
प्रोफेशनली आने का क्या रीजन था मेरा इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में? एक्चुअल जब मेरा जो ट्रेड रहा है, जो मेरा मैं जिसमें काम करता था, वो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग ट्रेड रहा है जी। कैलविनेटर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कैलविनेटर से निकला 95-96 में। उसके बाद मेरी अपनी वर्कशॉप रही है, हम लोग एएमसी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लेते थे सेंट्रल प्लांट पैकेज यूनिट और एसीज वगैरह के। और 2006 में जब मेरी बिटिया को ये सब समस्या उत्पन्न हुई, तो उस टाइम पर मेरे जो विजिट्स होते थे, मेरी जो कंप्लेंट्स होती थी, वो काफी डिले हो जाती थी डॉक्टर्स के चक्कर लगाने के चक्कर में। तो लोग मेरे से पूछते थे कि संदीप जी क्यों नहीं आ पा रहे हो, तो हम लोग उनको बताते थे कि सर हम ये कारण है, बिटिया को ऐसे ऐसे लेकर के जा रहे हैं डॉक्टर्स के पास में। तो छुट्टियां मिल जाती थी वहां से हम लोगों को। और फिर 2007 में जब मैं रूटीन में आया, तो काफी लोगों ने मेरे से पूछा कि संदीप जी क्या रहा आपकी बिटिया का, अब वो ठीक है? तो हम लोग उनको बताते थे कि सर हम लोगों ने ना दवाइयों के साथ साथ कुछ इस तरीके के हेल्थ सप्लीमेंट्स इस्तेमाल किए, तो उससे वो बिल्कुल ठीक है। तो काफी लोग है ना हमको डिमांड करते थे, कहते थे संदीप जी यार हमको भी ला करके दो, आज की डेट में तो देखो बीमारियां घर घर में हैं और कौन व्यक्ति बीमार होना चाहता है। तो काफी लोग है ना हमको डिमांड करते थे, कहते थे संदीप जी हमको भी ला करके दो। और हम लोग है ना उनको भी ला करके देते थे ये प्रोडक्ट। और उस टाइम पर मैंने जितने भी लोगों को ये प्रोडक्ट ला करके दिए ना, सभी लोगों ने मेरे को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। सभी लोगों ने मेरे को बताया कि सर अब हमारी पाचन प्रक्रिया बहुत अच्छी हो गई है, हम लोग अब एनर्जेटिक फील करते हैं काफी, हमारे सोने और जागने का जो सिस्टम है वो भी काफी अच्छा हो गया है, और जो जो दवाइयां हम लोग खाते थे ना, वो भी धीरे धीरे करके कम होती चली जा रही है। तो काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और मेरा दिमाग भी इसके प्रति काफी पॉजिटिव होने लगा। तो एक दिन मेरे को गुप्ता जी बोले कि संदीप जी इसको प्रोफेशनली क्यों नहीं करते आप? तो मैंने कहा कि सर जब प्रोफेशनली करना है तो मेरे को इसका पूरा बिजनेस बताइए कि भाई हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से हम लोग इस बिजनेस को कर पाएंगे। क्योंकि काफी सवाल थे मेरे उस टाइम पर जब उन्होंने मेरे को ये बात बोली, क्योंकि हम लोग उस ट्रेड से नहीं हैं और आप में से भी काफी लोग इस ट्रेड से नहीं हैं। तो सभी लोगों के मन में प्रश्न आ रहे होंगे और यही प्रश्न मेरे दिमाग में भी आ रहे थे उस टाइम पर, जिस टाइम पर ये कॉन्सेप्ट मेरे सामने आया था। तो मैंने उनसे काफी प्रश्न किए, तो उन्होंने बोला संदीप पहले ना कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट देखने के बाद फिर आपके जो सवाल होंगे उन सवालों के आंसर हम आपको करेंगे। तो उन्होंने मेरे को जब कॉन्सेप्ट दिखाना शुरू किया, तो मैं अपने बिजनेस के साथ, अपने काम के साथ ना एक कंपैरिजन चल रहा था मेरे दिमाग में। जैसे मैं अभी आपके साथ ये प्रक्रिया को शेयर करूंगा, बिजनेस प्रक्रिया को, तो आप लोग भी जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी ट्रेड में हैं आप, तो आप लोग क्या करेंगे, उसके साथ एक कंपैरिजन करेगा आपका कि ये जो बता रहे हैं वो ठीक है या जो हम लोग कर रहे हैं वो ठीक है। तो इस तरीके के कंपैरिजन चलेगा आपके ब्रेन में, और यही कंपैरिजन मेरे ब्रेन में भी चल रहा था। और इसमें काफी अच्छी अच्छी चीजें मेरे को नजर आ रही थी। और एक पॉइंट आया जिस पॉइंट ने मेरे को बोला कि संदीप अब तुम इसमें पूरी तरीके से लग जाओ, और वो पॉइंट ये था कि पता नहीं हमारी वजह से इस दुनिया में कितने लोगों को सफल होने का मौका मिल पाएगा, और जब वो सफल होंगे तो उनकी सफलता में कहीं ना कहीं हमारा अंश जरूर होगा। तो ये 2 पॉइंट रहे मेरे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने के। और मैं अब आप लोगों के साथ में ये कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा। स्लाइड आएगी आप लोगों के सामने, और स्लाइड के जरिए हम लोग इस सारे कॉन्सेप्ट को आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, इसको प्यार से हम लोग एफएलपी कहते हैं। पहले हम लोग जब स्टार्ट करते थे इसको तो बोलते थे सभी लोग अपने मोबाइल फोनों को स्विच ऑफ मोड पर लेकर के आ जाएं, लेकिन आजकल तो आप सब मोबाइल पर ही ये कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो मैं मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि एक छोटी सी पेंसिल और कागज ले लीजिए, ताकि आप लोगों के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल आता है तो आप उसको रिटर्न में लिख लें, ताकि हम प्रोग्राम के बाद जो है उसको आंसर कर सकें और आपके डाउट्स को जो है वो क्लियर कर सकें। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। देखिए हम सभी लोग कंफ्यूज हैं, कुछ हालात इस टाइप के हो गए हैं, है ना। और अभी की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में तो बहुत गड़बड़ हो गई है ना। पूरे ऑल ओवर इंडिया में काफी लोग जो है वो बेरोजगार हो रहे हैं, काफी सारे बिजनेसेस जो है वो डाउनफॉल में चले गए हैं, छोटे छोटे व्यापार तो लगभग बंद होने की कगार पर आ गए हैं, बड़ी बड़ी एयरलाइंस, एटलस जैसी कंपनियां जो हैं वो धराशायी हो गई हैं आज की डेट में। तो काफी मतलब हालात जो हैं वो काफी दिक्कत में है इस वक्त में। तो कुछ हालात इस टाइप के हो गए हैं, और हम सभी लोग सोच रहे हैं कि भाई इस हालात में किस तरीके से हम लोग इस हालात से बाहर निकले, और एक कंफ्यूजन की भी स्थिति बनी हुई है। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, जो अपॉर्चुनिटी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे आपका लाइफ स्टाइल जो पहले था उससे भी बहुत बेटर होने की संभावना है। देखिए कुछ रीजंस हैं हमारे आज इस कॉन्सेप्ट को देखने के, बगैर रीजन के कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज नहीं देखता है। कुछ रीजंस दिए हुए हैं, देखते क्या रीजंस हो सकते हैं हमारे आज इस कॉन्सेप्ट को देखने के। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं
उसमें हमारा जो फ्यूचर है वो ठीक नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है। देखिए ऐसा मुझे भी लगा था। मेरा रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का काम था जी। 8 महीने का सीजन होता है जी, 4 महीने बिठा करके तनख्वाह देनी पड़ती है। लोगों को लगता है वर्कशॉप बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन हम अपनी पॉकेट देखते हैं तो ठंडन गोपाल उसमें कुछ होता नहीं है। लेकिन क्या करें, यही आता है, यही करेंगे। पता है ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, उनको जो काम करना आता है ना, उसी काम के अंदर वो अपॉर्चुनिटी की तलाश करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि दुनिया में जितने भी लोगों ने चेंज किया है, इतिहास उन्होंने ही रचा है। चेंज इज नेसेसरी। देखिए जो काम आज तक आपने किए, अगर आप वही काम उसी तरीके से करते रहे तो जो चीजें आज तक हैं वही रह जाएंगी। अगर आपको इन चीजों में कोई परिवर्तन करना है तो आपको अपने काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा। समय के हिसाब से आपको अपने काम करने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो समय आगे निकल जाएगा और हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो आप में से काफी लोग आज इस फ्यूचर को लेकर के इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। आप में से काफी लोग हो सकता है किसी हेल्थ चैलेंजेस से जूझ रहे हो, या हो सकता है आपके परिवार का कोई सदस्य किसी हेल्थ चैलेंजेस से जूझ रहा हो, और आज आप इन प्रोडक्ट की नॉलेज लेने के लिए आए हो कि हो सकता है इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद हम अपनी समस्या से बाहर आ जाएं। हो सकता है आप में से काफी लोग पैसे की वजह से आज इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हो कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जहां से हमारी इनकम में थोड़ा और इजाफा हो सके, या हम जिस भी लेवल पर हैं थोड़ा और अपग्रेड हो सके, ये कारण हो सकता है। या आप में से हो सकता है काफी लोगों के ऊपर कोई कर्ज हो, कोई लोन हो, और आज आप इस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए आए हो कि कोई ऐसा जरिया मिल जाए जहां से हमारा जो एक कर्ज है वो जल्दी से जल्दी निपट सके। या हो सकता है आप लोग जॉब सिक्योरिटी की वजह से आज इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हो। क्या लगता है आज की डेट में जॉब सिक्योर है? गवर्नमेंट जॉब सिक्योर नहीं है, प्राइवेट का तो बहुत दूर की बात है। तो आप में से काफी लोग आज इस सिक्योरिटी को लेकर के इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। और नया यूथ जो है ना, उनको तो नौकरियां है भी नहीं, जाते हैं 50,000 रुपए सोच करके इंटरव्यू पर और आते हैं वहां पर 20,000 में सेटलमेंट करके। तो बड़े हालात जो हैं वो खराब है। तो सिक्योरिटी नाम की चीज तो रही ही नहीं है। और अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूं तो पेंशन तो वहां पर भी अब खत्म हो चुके हैं, तो सिक्योरिटी तो अब वहां पर भी नहीं रही है कि नहीं? तो आप में से काफी लोग आज सिक्योरिटी की वजह से इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं कि जो सिक्योरिटी आपको बाहर नहीं मिल पा रही है, हो सकता है इस कॉन्सेप्ट के साथ वो सिक्योरिटी मिल सके। ये कारण हो सकता है आप में से काफी लोग बहुत सारे काम कर करके थक गए हो और आज आप इस काम को भी देखने के लिए आए हो कि चलो आज इसको भी देख लेते हैं, हो सकता है ये हमारी मनपसंद का काम हो, तो ये एक कारण हो सकता है। हो सकता है आप में से काफी लोग अपना बॉस खुद बनना चाहते हो, यानी बॉस का हुक्म मानना आपको अच्छा ना लगता हो, और आज आप इस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए आए हो कि ऐसा कोई जरिया मिल जाए जहां से हम अपने बॉस खुद बन सकें, ये कारण हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई बिजनेस की तलाश में हो और बिजनेस करने के मौके को ढूंढ रहे हो कि कोई ऐसा जरिया मिल जाए जहां से हमें कोई बिजनेस करना पड़े। और बिजनेस, देखिए बहुत सारे लोग ये जानते हैं और लगभग सभी लोग जानते हैं कि बिजनेस करने में ही पैसा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बिजनेस हम लोग फिर क्यों नहीं करते। हमारे सामने रिस्क फैक्टर रहता है, पैसे की दिक्कत रहती है, हम लोगों को नॉलेज नहीं है। हम लोग जो शुरू से हम लोग जो पैदा हुए वहां से ही हम लोगों के दिमाग में ये चीज डाली गई कि बेटा अच्छी पढ़ाई करोगे अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी पढ़ाई करोगे अच्छी नौकरी मिलेगी। तो इस तरीके के हम लोगों के संस्कार हम लोगों को मिले हुए हैं। तो हम लोग जो है वो जॉब की तरफ ही आकर्षित होते हैं, हम लोग बिजनेस की तरफ आकर्षित होते ही नहीं है। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कुछ बिजनेस के विषय में, और यकीन मानिए बिजनेस ही एक ऐसी चीज है जो आपके सारे ड्रीम्स और सारी जो इच्छाएं हैं, सारी जो डिजायर्स है उसको पूरा कर सकता है। नौकरी आपकी डिजायर्स, आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती। हाँ, गुजारा चल सकता है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन तरक्की भी नहीं होती है। हम पूरी लाइफ जो है उसी तरीके से हम सिमेट्री में चलते रहते हैं। क्लियर? तो ये कुछ कारण हैं जिन कारणों की वजह से आज हम देख रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो वी हैव एन अल्टरनेटिव, हमारे पास एक अल्टरनेटिव है, हम उस अल्टरनेटिव को देखें। उससे पहले मैं आपके सामने एक डाटा रख रहा हूं। अगर मैं इस डाटा से बात करूं आपके साथ में, तो आज से 20 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो एक आम फैमिली के घर का खर्चा करीब 5 से 6 हजार रुपए में चल जाता था। और आप मेरी इस बात से सहमत भी होंगे। 20 ईयर्स बैक। आज की अगर मैं बात करूं तो एक आम फैमिली के घर का खर्चा करीब 30 से 40 हजार रुपए में चलता है। आप मेरी इस बात से भी सहमत होंगे। अगर मैं पिछले 20 साल की बात करूं तो करीब महंगाई की दर जो है वो 6 से 8 गुना बढ़ गई। अगर इसी दर से ये महंगाई बढ़ती रही तो आपको क्या लगता है आने वाले 20 सालों में एक आम फैमिली के घर का खर्चा कितने पैसों में चलेगा? आपको अंदाजा लग जाएगा। अगर 40 हजार रुपए आज का गुजारा है और 8 गुना महंगाई बढ़ेगी आने वाले 20 सालों में, तो 4 8 या 32, 3,20,000 रुपए तो यही हो गया था। तो इसमें लिखा हुआ है 2 से 4 लाख रुपए।
तो अगर आपको लगता है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए पर मंथ पे पहुंच जाएंगे, तो आप सही डायरेक्शन पर चल रहे हैं। लेकिन कहीं पर भी अगर आपको डाउट है तो कल मत बदलिएगा, आज ही बदलने की कोशिश कीजिएगा। जिंदगी रेत की तरह हमारे हाथों से बाहर निकल रही है, और मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात को बोलते हुए, और बल्कि हैरानी भी होती है साथ साथ ये बात बोलते हुए। खुशी इस बात पर होती है कि आज ही इस कंपनी की छत के नीचे ऐसे ऐसे लोग हैं जो 50,000 रुपए से लेकर के 1-1 लाख, 2-2 लाख, 4-4, 10-10, 20-20, 50-50 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। अपने अपने हेलीकॉप्टर्स हैं, अपने अपने प्लेन्स ले लिए लोगों ने, BMW, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियां लोगों ने अचीव कर ली। और हैरानी मेरे को इस बात पर होती है कि आज ये लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, आज से 20 साल बाद इन लोगों की इनकम कितनी होगी, ये सोच सोच करके मेरे को हैरानी भी होती है सर। तो आप अंदाजा लगाइए कि इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को पूरा देखिएगा। जितने प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हैं सारे प्रश्नों का आंसर इन स्लाइड्स के अंदर है, बिल्कुल क्लियरली। तो क्या ऑफर करता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको, किस टाइप का बिजनेस है, एक बार हम लोग इसके फीचर्स देख लेते हैं। यदि आपने इस बिजनेस में इंटरेस्ट लिया ना, तो एक पीस ऑफ माइंड रहेगा, टेंशन फ्री बिजनेस है ये। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा BMW, मर्सिडीज में जाते हुए, आप लोगों को लगता होगा ये बहुत सुखी हैं, लेकिन ये सच नहीं है। सच पता है क्या है, उसकी कमर में मौजर लगी रहती है। सच ये है कि वो रात को सोता है ना तो स्लीपिंग टैबलेट खा करके सोता है। इतना बड़ा उसका बिजनेस हो गया है कि उसको रात को नींद नहीं आती है। जिस दिन मैंने इस बिजनेस को देखा था ना, तो मिस्टर सुनील गुप्ता मेरे को ये बिजनेस दिखा रहे थे, तो वो भी काफी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, जैसे मैं अभी आप लोगों के साथ में बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं। तो जब जैसे जैसे वो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, तो मेरे मन में भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे। तो अचानक मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि भाई साहब आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, आपका कितने का चेक है? तो बोले 68 लाख का चेक है। झटका लगा मेरे को, मैंने कहा 68 लाख? मैंने कहा आपको तो नींद नहीं आती होगी रात को? तो बोले ना, हम तो घोड़े बेच करके सोते। मैंने कहा यार ऐसा कैसा बिजनेस है? बोला करके देखो। आज मुझे भी 14 साल हो गए, 13 साल हो गए बल्कि एक्टिवली वर्किंग करते हुए। आज हम भी सोते हैं ना साहब, तो घोड़े बेच करके सोते हैं आप, ऐसा बिजनेस है साहब। क्वालिटी ऑफ टाइम, क्वालिटी ऑफ लाइफ। कुछ दिन बाद लोग आपसे पूछने लगेंगे भाई आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिससे आपके अंदर इतना बदलाव आ रहा है। पर्सनल एंड फाइनेंशियल फुलफिलमेंट है। जितना बड़ा सोच सकते हो ना उतना बड़ा सोचिए, सोचने की कोई लिमिटेशंस मत रखिए। जो डिजायर्स हैं आपकी, जो आप चाहते हो, बड़ा घर चाहते हो, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलिंग चाहते हो, अपने बच्चों को अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना चाहते हो, आगे आगे अच्छा बैंक बैलेंस चाहते हो, एक बड़ा घर, अच्छी लग्जरीज गाड़ियां चाहते हो, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बना हुआ है साहब। हम भी जब मैंने इसको स्टार्ट किया था ना, एक छोटी सी मोटरसाइकिल थी साहब मेरे पास में, CT 100, बड़ी जबरदस्त, 70 की एवरेज देती थी। अभी है ना बड़ी बड़ी लग्जरीज गाड़ी मेंटेन करते हैं साहब। इसे आप पार्ट टाइम फुल टाइम कैसे भी कर सकते हो। यदि आप अपनी मौजूदा नौकरी या जो भी आप काम कर रहे हो उसके साथ साथ पार्ट टाइम बेसिस पर करना चाहते हो, तो आप इसे पार्ट टाइम बेसिस पर कर सकते हो। और यदि आप इसको फुल टाइम करने का निर्णय लेते हो, तो आप इसे फुल टाइम करियर के रूप में भी ले सकते हो। बहुत सारे यूथ जब इसको पहली बार देखते हैं तो पहले ही दिन से है ना वो इसको फुल टाइम करने का निर्णय लेते हैं। मैं भी उनमें से एक हूं। जिस दिन मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा था, मैं इसमें फर्स्ट डे से फुल टाइम काम कर रहा हूँ, पहले दिन से। पूरा ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम है साहब, सीखना तो पड़ेगा। बगैर सीखे तो अपन लोग साइकिल नहीं चला सकते, तो ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है, सीखना तो पड़ेगा साहब। तो हमारे पास एक पूरा ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम है। आप जैसे जैसे ट्रेनिंग अवेल करते जाओगे, आप धीरे 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 करके इस बिजनेस को आराम से कर पाओगे। मुश्किल से 1-2 महीने की ट्रेनिंग के अंदर ही आप है ना बहुत अच्छी तरीके से इस बिजनेस को कर पाओगे। रिकॉग्निशन है, सम्मान दिया जाता है यहाँ पर। जब भी कोई आप उपलब्धि लेंगे, 2000, 4000, 10,000 लोगों के बीच में बुला करके आपको सम्मानित किया जाएगा। आपका फेम होगा, लोग आपको आपके नाम से जानेंगे। और सबसे बड़ी बात इस बिजनेस की पता है क्या है? ये इनहेरिट होता है। भगवान ना करे कि कल हमारा राम नाम सत्य हो गया, तो जो इनकम हमें आ रही है वो एज इट इज हमारी वाइफ को मिलने लगती है, हमारी वाइफ के बाद हमारे बच्चों को मिलने लगती है, हमारे बच्चों के बाद उनके बच्चों को मिलने लगती है। ये सिक्योरिटी शायद आपको किसी दूसरे काम में नहीं मिल सकती है। तो ये कुछ फीचर्स मैंने आपके साथ शेयर किए। अब मैं आपके साथ ये कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूं। देखिए, हम लोग एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो हमारे को ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर बिजनेस के मॉड्यूल को समझना पड़ेगा कि पैसे का लेन देन किस तरीके से होता है। देखिए, हम लोग पैसा कमाने के लिए आज इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, तो हमारे को समझना पड़ेगा कि बिजनेस करने पर हमारे पैसे का लेन देन किस तरीके से होता है। देखिए, अगर मैं बात करूं ये कलम की, ये पेन मेरी पॉकेट में है। ये मैंने कहां से लिया होगा साहब? ये पेन ये मैंने दुकान से लिया साहब। क्लियर? कोई भी आदमी है, कोई भी चीज दुकान से लेता है साहब। क्या दुकानदार इन सब चीजों को बनाता है? वो होलसेलर से लेता है, पीछे से लेता है, वो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है।
रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेता है। ये 4 लोग होते हैं, तब जाकर के कोई भी चीज अपने घर तक पहुंचती है। देखिए कोई भी चीज मार्केट में आती है, हमें और आपको पता कैसे लगता है मार्केट में आ गई है? एडवर्टाइजमेंट के जरिए पता लगता है। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, सचिन तेंदुलकर, सारे लोग आते हैं अपने घर में प्रोडक्ट बेच करके चले जाते हैं। आपको क्या लगता है मुफ्त में डांस करते हैं? पैसा भी लेते होंगे। 10 सेकंड की एड होती है, करोड़ों रुपए का लेन देन हो जाता है। ठंडा मतलब कोका कोला, गए 1 करोड़ जेब में। ये पेन मैंने मार्केट से 10 रुपए का खरीदा जी, रिटेल शॉप से। तो बट नेचुरल है सर, रिटेलर का प्रॉफिट होगा एक आध रुपए का, इसमें होलसेलर का भी प्रॉफिट होगा, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट होगा, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट होगा, मैन्युफैक्चरिंग भी कमाने के लिए बैठा हुआ है साहब, मैन्युफैक्चरर का भी प्रॉफिट होगा। हवा में उड़ के तो जा नहीं रहा साहब, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसियां लगी हुई हैं, रोड के जरिए जा रहा है, तो उसका भी पैसा लगा हुआ है। एडवर्टाइजमेंट में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान भी इसी 10 रुपए में से पैसा कमा रहा है साहब, है। और इस कंप्लीट प्रोडक्ट पर लिखा हुआ था इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी गवर्नमेंट को भी इसी में से ही टैक्स जा रहा है। अब ये इसकी कीमत क्या रही? 1-2 रुपए के आसपास ये कंपनी से निकलता होगा और कंज्यूमर की पॉकेट तक पहुंचते पहुंचते 10 रुपए का हो जाता है। लगभग किसी भी प्रोडक्ट का 70 से 80% पैसा बीच में ही रह जाता है जी इन मीडिएटर्स के पास में, और ये बहुत मोटा पैसा होता है साहब। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने क्या कॉन्सेप्ट बनाया? ये कॉन्सेप्ट देखिए, अगर आप इन जगहों पर किसी भी जगह पर बिजनेस करना चाहते हो तो आपको लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी साहब। बगैर लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट के आप इनमें से किसी भी जगह पर बिजनेस नहीं कर सकते। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने क्या कॉन्सेप्ट निकाला? इस बीच के चैप्टर को एलिमिनेट कर दिया था। और जब बीच के चैप्टर को एलिमिनेट कर दिया तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो प्रोडक्ट बना रही है वो कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा? अब उसकी जगह पर आपको और हमें डाल दिया। तो जब आपको और हमें डाल दिया तो जो 70 to 80% पैसा पहले इन लोगों की पॉकेट में जा रहा था, अब वो किसकी पॉकेट में आएगा? वो आपकी और हमारी पॉकेट में आना शुरू हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, इसमें ज्यादा सोचने समझने की कोई प्रक्रिया है ही नहीं। और भैया प्रोडक्ट ने तो बिकना है, छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर गिरे, कटना किसको है साहब? कटना तो खरबूजे नहीं है साहब, प्रोडक्ट ने तो बिकना है साहब। वो आपके जरिए बिके या अमिताभ बच्चन के जरिए बिके, बात एक ही है साहब। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में कि भाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट क्या स्टेबिलिटी रखता है, क्योंकि हम इतने बड़े बड़े ड्रीम देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े सपने इसके साथ में जोड़ेंगे, पूरी मेहनत करेंगे इसके साथ, पूरा टाइम लगाएंगे, पता लगे आज ऑर्गेनाइजेशन है और कल राम नाम सत्य हो गया तो अपने भविष्य का क्या होगा? और यही हो रहा है ज्यादातर लोगों के साथ में। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐरी गैरी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ जाते हैं और उसके बाद वहां पर फेल हो जाते हैं, या कंपनी भाग जाती है, या कोई भी चीज कोई और कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते, और बाद में है ना मार्केट के अंदर नेगेटिविटी फैलती है। तो इसका एक बैकग्राउंड देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस कंपनी की शुरुआत 1978 में हुई थी अमेरिका से। एक देश अमेरिका से इस कंपनी ने अपने आप को स्टार्ट किया। आज लगभग 160 देशों में इसका प्रोडक्ट और उसका कारोबार हो रहा है। 3 प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट किए थे 1978 में, आज 200 से ज्यादा प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। और एक डिस्ट्रीब्यूटर से स्टार्ट किया, आज 10 मिलियन 1 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स इस कंपनी के साथ ऑलरेडी रन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये दुनिया के सबसे बड़े एलोवेरा और बी हाइव्स के उत्पादक है। देखिए फॉरएवर द एलोवेरा कंपनी दुनिया के सबसे बड़े एलोवेरा और बी हाइव्स यानी मधुमक्खी से जितने उत्पाद उत्पन्न होते हैं उनके दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक हैं ये, और दुनिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं। और इसके अलावा बोनसेस और रिवार्ड प्रोग्राम्स इसमें अवेलेबल है। और इसकी मैनेजमेंट के बारे में बात करूं, 15th ऑफ द मंथ इसका पे आउट रिलीज होता है, और पिछले 42 सालों में ये 15 तारीख से 16 नहीं हुआ है साहब। मैनेजमेंट के बारे में आपको बता रहा हूं मैं आपको, अभी 15 अगस्त था, हमारा जो है वो 14 को ही आ गया था। अगर मान लो 14 को संडे होता तो ये 13 को ही आ जाता, अगर 13 को वीकली हॉलीडे होता तो ये 12 को ही आ जाता, लेकिन ये आज तक पिछले 42 सालों में 16 नहीं हुआ है साहब। और अभी मैंने पिछले अप्रैल के महीने में देखा, इतनी सिचुएशन अभी खराब चल रही है, लोगों की सैलरी तक नहीं आई, और हम लोगों ने देखा कि 15 तारीख को ठीक हमारा पैसा हमारी पॉकेट के अंदर आ गया, हमारे बैंक की घंटी बज गई साहब। इसने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, कैसे बनाया? इसने 2 मेजर ग्रोथ ट्रेंड को एक छत के नीचे लेकर के, और वो 2 मेजर ग्रोथ ट्रेंड क्या थे? पहला मेजर ग्रोथ ट्रेंड है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का जो सर्वे बता रहा है ना, वो ये बता रहा है कि दुनिया में अगर 100 लोग अमीर बनते हैं ना, तो उसमें से 60 लोग नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा अमीर बनते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं साहब, ये वर्ल्ड का सर्वे बोल रहा है साहब। और इंडियन सर्वे के बारे में अगर मैं बात करूं तो 2000 तक का ये जो डाटा मैं बता रहा हूं, ये फिक्की का डाटा है जी। 2014 तक
ये इंडस्ट्री इंडिया में 7,200 करोड़ के आंकड़े पर चल रही थी और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 2025 तक ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर जाएगी साहब। अब देखिए, कोई इंडस्ट्री 64,500 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस करे या 100,000 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस करे, आपको और हमें क्या मिलने वाला है? हजारों लोग दुनिया में अमीर बन रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं, आपके और हमारे घर में क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। इसमें सोचने वाली बात पता है क्या है? आप और हम इस इंडस्ट्री में जुड़ करके वर्क करें या ना करें, ये इंडस्ट्री तो 64,000 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस करेगी। अगर आप और हम इस इंडस्ट्री में जुड़ करके वर्क करते हैं तो इस 64,000 करोड़ के आंकड़े में आपका और हमारा अंश भी होगा। आपको क्या लगता है, यह अंश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो आपका मन कहेगा यस, होना तो चाहिए। अगर होना चाहिए तो भाई साहब 2, 4, 5 करोड़ आपकी पॉकेट में भी आ जाएंगे। सिंपल सी चीज है साहब। और नेटवर्क मार्केटिंग बड़ा इजी बिजनेस होता है साहब। इंसान को जो चीज अच्छी लगती है ना, उसके बारे में दूसरे व्यक्ति को बता देता है साहब। तो अभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे और इसने हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को इसके साथ लेकर के आए। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इज $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री साहब। कैसे ही है ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री? थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा आपको, इसको समझने की कोशिश कर रहा है। 1986-87 के दौरान इंडिया में कंप्यूटर इंडस्ट्री ने कदम रखा, यानी कि आईटी इंडस्ट्री ने कदम रखा था 1986 और 87 के दौरान। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में, बैंकिंग सेक्टर्स में स्ट्राइक हो गई। क्यों स्ट्राइक हो गई? उन्होंने बोला कि ये जो कंप्यूटर आया है ये सैकड़ों लोगों का काम अकेले करेगा, तो हमारी नौकरियों को क्या होगा साहब? तो बहुत सारे लोग धरने पर बैठ गए। लेकिन क्या हुआ? कंप्यूटर आए या नहीं आए, आज कोई भी काम बगैर कंप्यूटर के नहीं होता। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, उस जमाने में जिन लोगों ने आईटी इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा उन्होंने अथाह संपत्ति कमाई साहब। बिल गेट्स दुनिया के रिचेस्ट पर्सनों में से एक है साहब। उसके बाद .com रेवोल्यूशन आया। लोगों ने बोला साहब कंप्यूटर पे कैसे खरीदारी होगी, कंप्यूटर पे कैसे दुकान चलेगी? लोगों को भरोसा ही नहीं होता था, कंप्यूटर ही नहीं है लोगों के पास में, तो लोगों ने माना ही नहीं उसको। लेकिन आज आप देख लीजिए, बगैर कंप्यूटर के आप खरीदारी नहीं कर पाते। आज कंप्यूटर से सारी खरीदी बेची हो रही है। कितने सारे ऑनलाइन साइट्स हैं जहां पर आप जो है प्रोडक्ट का लेन देन कर रहे हो। और उस जमाने में जिन लोगों ने वेबसाइट डिजाइनिंग में कदम रखा था उन्होंने अथाह संपत्ति कमाई। आज तो घर घर में वेबसाइट डिजाइनर है, फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बन जाती है। GoDaddy.com पर जाओ, फ्री में लॉन्च कर लो। तो आज नहीं है इसको। मैं क्या, अरे ये छोड़ो, आज से 25-30 साल पहले कोई व्यक्ति आपको बोलता कि साहब पानी है ना दूध से महंगा बिकेगा और आपको पानी खरीद करके पीना पड़ेगा, तो क्या आप उसकी बात पे भरोसा करते? साहब आज आप पानी है ना खरीद करके पी रहे हो साहब। और उस जमाने में जिन लोगों ने पानी की इंडस्ट्री में कदम रखा उन्होंने अथाह संपत्ति कमाई साहब। यूरेका प्रोप दुनिया की सबसे बड़ी आरओ बनाने की कंपनी है और बिस्लरी दुनिया की सबसे बड़ी पानी बेचने की कंपनी बना साहब। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, सही समय पर सही चीज का निर्णय लीजिए। जो व्यक्ति आज की डेट में हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के चैप्टर पर आएगा वो व्यक्ति आने वाले समय में अथाह संपत्ति का मालिक बन सकता है साहब। डोंट मिस इट, इसको मिस नहीं करना है। इफ एनी कंडीशन, हो सकता है आज से पहले आप लोगों के पास बहुत सारे मौके आए और आज आप सोचते हो कि काश हम लोग वो मौके को पहले ग्रैब कर लेते, लेकिन आज आपके पास फिर से ये मौका आया है। डोंट मिस इट, इसको मिस नहीं करना है साहब। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग? हमें नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करनी चाहिए? क्योंकि यही एक ऐसा बिजनेस है जहां हींग लगे ना पिटकरी रंग चोखा होता है और दुनिया का हर व्यक्ति कर सकता है और आसान है बिल्कुल। एकदम अनपढ़ अंगूठा टेक जिसको पढ़ाई लिखाई भी नहीं आती वो भी इसको आराम से कर सकता है साहब। एकदम सिंपल बिजनेस है। सिंपल बिजनेस कैसे? देखिए, आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपको वहां का शाही पनीर बहुत अच्छा लगा, क्लियर? अब मान लो आपका कोई पड़ोसी जा रहा है, आप क्या बोलोगे साहब? उसी रेस्टोरेंट में जाना और शाही पनीर ही खाना। आप एक चीज बताइए, आपने रेस्टोरेंट वाले के साथ कोई सेटिंग वेटिंग कर रखी थी क्या? नहीं ना, आपको अच्छा लगा था इसीलिए आपने उस व्यक्ति को रिकमेंड कर दिया। आप कोई मूवी देख करके आए, आपको मूवी बहुत अच्छी लगी, तो आप क्या अपने यार दोस्तों को नहीं बताते? आप जब अपने यार दोस्तों को बताते हो तो वो लोग भी मान लो आपके कहने से मूवी देखने के लिए चले गए। अब आप थिएटर के मालिक के पास जाओ, उसको बोलो साहब 10 आदमियों को भेजा था साहब, एक टिकट तो फ्री दे दे, देगा क्या? सिस्टम ही नहीं है। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट क्या बोलता है? सिंपली ट्राई योर प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। इफ यू गेट गुड रिजल्ट, अगर आपको अच्छे रिजल्ट आते हैं तो यू विल रिकमेंड देम टू अदर, उसको दूसरों को बताएं। हम लोग आपको एक हैंडसम इनकम प्रोवाइड करेंगे। दुनिया का सबसे इजीएस्ट काम है, इससे इजी काम आपको दुनिया में नजर ही नहीं आएगा साहब। और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं साहब कि ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है।
मैं नहीं बोल रहा हूं साहब, ये दुनिया के बड़े बड़े धुरंधर लोग बोल रहे हैं। टोनी ब्लेयर, यूके के प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने 1997 से 2007 तक का कार्यकाल संभाला, बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज अ ट्रेमेंडियस कंट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द इकोनॉमी। भाई इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ेगा साहब? आप एक चीज बताइए, रोजगार लेने वाला आदमी अमीर होता है या रोजगार देने वाला आदमी अमीर होता है? आप बोलोगे साहब रोजगार देने वाला आदमी अमीर होता है, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? हम तो नौकरियों की तलाश करते जा रहे हैं ना, लेकिन नौकरियों की तलाश करने से हम अमीर नहीं बन सकते। हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दे सके, लोग हमारी वजह से पैसा कमा सके, लोग अपनी जिंदगी में अपने घर को एक अच्छे मुकाम पर ले जा सके। अगर हम वो चीज सर्व करते हैं तो हम लोग ऑटोमेटिकली बड़ी पोजीशन पर चलते जाएंगे। बिल गेट्स, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन से एक इंटरव्यू के दौरान एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि अगर आपको अपना पूरा बिजनेस दोबारा से उठाना पड़े तो आप क्या करोगे? बोले मैं एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कदम रखूंगा और वहां से अपने बिजनेस को दोबारा से स्टार्ट करूंगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, बिल गेट्स जैसे लोग बोल रहे हैं। बिल क्लिंटन की स्पीच अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बिल क्लिंटन यूएस के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपनी स्पीच में बिल्कुल पूरी क्लियर तरीके से यह बताया हुआ है कि ये वर्ल्ड की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। और मैं आपको बता दूं, इंडियन इकोनॉमी के अंदर जॉब अब है ही नहीं, और जो लोग बड़े बड़े बच्चे पढ़ाई लिखाई करके बड़ी बड़ी पढ़ाइयां करके आते हैं, वो लोगों को नौकरियां अवेलेबल नहीं है साहब। क्लियर? तो आपके जरिए हजारों लाखों लोगों की जिंदगी के अंदर परिवर्तन आने की संभावनाएं हैं। 95% मार्केट घेर लेगा साहब आने वाले समय के अंदर ये। और ये यूएस की स्टेटमेंट है, 2007 में 110 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस कर लिया था साहब, 95% मार्केट को घेर लिया था। और मैं बताऊं, यूएस एक छोटा सा कंट्री है साहब, 30 करोड़ पॉपुलेशन है कुल, और अपने इंडिया की 135-140 करोड़ जनसंख्या है। आपको अंदाजा नहीं है कि इतनी जनसंख्या वाले देश में अगर कोई व्यक्ति पैसा नहीं कमा रहा है तो एक बहुत बड़ी समस्या है साहब। ये सोच की समस्या है, ये काम की समस्या नहीं है। सोच को डेवलप करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। और वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन WFDS से बोलता है कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का जो मार्केट है ना, ये 500 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट है। और पर्सनल केयर की बात करूं तो करीब 630 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट है साहब। एक बहुत बड़ी मार्केट के अंदर आप एंटर कर रहे हो इन दो इंडस्ट्रीज के जरिए। नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग? हमें नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करनी चाहिए? देखिए, ये एक फ्रेंचाइजी सिस्टम होता है। जैसे फ्रेंचाइजी क्या होती है? जैसे मैकडोनल्ड, हल्दीराम, सुभिक्षा, वॉलमार्ट, रिलायंस फ्रेश, आपने ये सब फ्रेंचाइजीज आपके आसपास में है। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपको कोई फ्रेंचाइजी लेनी पड़े, क्योंकि चला चलाया बिजनेस होता है, नाम होता है, गारंटेड चलेगा ही चलेगा। आपने कोई कंपनी की फ्रेंचाइजी ली, पहले ही दिन से आपकी कंपनी जो है वो बहुत तेजी से चलेगी, पहले ही दिन से आपकी दुकान जो है वो बहुत तेजी से चलेगी। लेकिन अगर आपको रिलायंस फ्रेश जैसी की फ्रेंचाइजी लेनी पड़े तो आपको करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी साहब। लाखों रुपए रनिंग कॉस्ट होगी, लाखों रुपए ट्रेनिंग कॉस्ट होगी, प्रीमिसेस यानी जगह लेनी पड़ेगी, स्टाफ रखने पड़ेंगे, इन्वेंट्रीज रखनी पड़ेंगी, ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी। और उसके बावजूद, इतना पैसा लगाने के बावजूद, आपको 24 आवर्स, सातों दिन उसके शटर को खोल के रखना पड़ेगा साहब। तब जाकर के आप एक मल्टी मिलियनियर बन सकते हो। अब आप फ्रेंचाइजी सिस्टम को एक बार FLP टीम मार्केटिंग के साथ में जरा एक बार कंपैरिजन करेंगे। ये भी कंपनी आपको फ्रेंचाइजी ऑफर करती है, लेकिन ये कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फ्रेंचाइजी ऑफर करती है। सिंपल एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, 2 ID प्रूफ लगते हैं और 1000 रुपए की मिनिमम परचेसिंग होती है और आपको कंपनी अपनी फ्रेंचाइजी दे देती है। अच्छी बात है, बुरी बात है? 42 साल पुराना प्लेटफॉर्म 165 कंट्रीज में आपको अपना बिजनेस फैलाने का मौका देता है। उसने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपनी फ्रेंचाइजी दे दी साहब। एक बहुत बड़ी बात है साहब, बहुत बड़ी बात है। लोगों को अपॉर्चुनिटी सर मिलती नहीं है, लेकिन अपने घर चल करके अपॉर्चुनिटी आई है। हाँ, कॉस्ट ऑफ लिटरेचर जरूर लगती है, वहां पर रनिंग कॉस्ट है, यहां पर कॉस्ट ऑफ लिटरेचर है। लिटरेचर क्या है भाई? थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई तो करनी पड़ेगी, थोड़ा समझना पड़ेगा बिजनेस के बारे में। मुश्किल से 200-300 रुपए के लिटरेचर आ जाते हैं। उन लिटरेचर को अपने पास रखिए, समझिए उसको अच्छी तरीके से और लोगों को बताना शुरू कीजिए। ट्रेनिंग कॉस्ट बिल्कुल फ्री। अभी आप देखिए, मैं अपने घर से बैठा हुआ हूं और आप अपने घर में ही ट्रेनिंग ले रहे हैं। 100 से ज्यादा ट्रेनिंग हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरी दुनिया में हम लोग ट्रेनिंग करते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जबकि एक आम आदमी 16 साल की पढ़ाई करता है पैसा दे करके, और उसके बाद 25,000 रुपए की नौकरी के लिए आवेदन देता है, जिसके बारे में उसको यह भी नहीं पता कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी साहब। और पैसा दे करके पढ़ाई करिए साहब, फ्री में तो पढ़ाई होती नहीं।
यहाँ पर हम लोग सारी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, प्रीमिसेस। ये आपके अपने बेडरूम से स्टार्ट हो जाता है साहब। इसके लिए कोई दुकान, कोई बड़ा ऑफिस, कोई बड़ा अच्छा आलीशान ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है। आपके बेडरूम से जहां आप हो, आपके पास एक अच्छा स्मार्टफोन होना चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपका बिजनेस चालू हो जाता है साहब। और जो भी इनकम आती है वो आपको टैक्स जरूर देना पड़ेगा साहब, इनकम टैक्स। एक इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट है साहब, लीगल रिक्वायरमेंट, क्योंकि सब कुछ व्हाइट होता है, टोटली व्हाइट, चेक में लेन देन होता है, पूरा की पूरा बैंक से ट्रांजैक्शन होती है सारी की सारी, तो इसीलिए टैक्सेशन आपको देने पड़ेंगे। क्लियर? और इतनी सी छोटी सी रिक्वायरमेंट फुलफिल करके आप आराम से मल्टी मिलेनियर बन सकते हो, एक बहुत बड़े बिजनेस को आप रन कर सकते हो साहब। वाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट? हमें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ही क्यों करना चाहिए? बहुत सारी कंपनियां मार्केट के अंदर, ये रिस्क फ्री है साहब, आपका पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है साहब, कोई 24 आवर 7 दिन आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक टाइम एफर्ट हम लोग जरूर मांगते हैं आपसे कि टाइम लगाना पड़ेगा आपको सीखने में, समझने में, और सीखते सीखते आप आराम से इस बिजनेस को कर पाएंगे। ये आपका अपना बिजनेस है साहब। आप जब इस बिजनेस के अंदर एंटर करोगे तो कंपनी आपको एक डेजिग्नेशन देगी जिसको बोलते हैं FBO, फॉरएवर बिजनेस ओनर। आपको डेजिग्नेशन मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, आप क्या दे रहे हो इस संसार को? इस संसार का पहला सुख निरोगी काया, इस संसार का दूसरा सुख घर में हो भरपूर माया। जब आप इन दो सुखों से नवाजते हैं लोगों को, उनको सर्व करते हैं, तो जो उससे पैसा जनरेट होता है वो पैसा ब्लेसिंग के साथ आता है साहब, दुआएं होती है उस पैसे के अंदर। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनके पास बहुत पैसा है लेकिन अच्छी सेहत नहीं है साहब उस पैसे को इस्तेमाल करने के लिए। एक व्यक्ति के पास बहुत अच्छी सेहत है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो उतनी अच्छी सेहत को लेने का भी क्या फायदा उसके पास। तो ये दोनों चीज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको एक साथ देता है। हाँ, इसको लर्न करना है। लर्न करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप लर्न करते चले जाएंगे, अपना एल हटा लीजिएगा, अर्निंग चालू हो जाएगी आपको। जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो। फॉरएवर इज अ नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। साउंड एथिकल बिजनेस है, जिसके साथ चाहो उसके साथ करो, जिसके साथ आपकी इच्छा नहीं करती मत करिए। 160 देशों में आपका एरिया निर्धारित है साहब, 160 देशों में आप फैला सकते हो इसको। और सबसे बड़ी बात, एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है साहब ये। और जब आप सोते रहते हैं ना, तब भी आपको पैसा जनरेट होता है। ये कैसे संभव है साहब? ये ऐसे संभव है, देखिए, दो तरीके से आप जो है लीवरेज करते हैं। एक, आप अपने पैसे की लीवरेज करते हैं। यदि देखिए आपके पास में पैसा पड़ा हुआ है, मान लो आपके पास 20 लाख रुपए पड़ा है और आप बैंक में डिपॉजिट कर दें, तो 10% की ब्याज दर से 16,000 रुपए आपके पास आएगा। और यदि आप 2 करोड़ रुपए जमा कर दें तो 10% की ब्याज दर से 1,60,000 रुपए, 1,66,000 रुपए के करीब करीब आपके पास आएगा साल में। लेकिन आप यहां पर काम नहीं भी करोगे तब भी आएगा ना पैसा। तो यहां काम कौन कर रहा है? पैसा कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? पैसा ही नहीं है हमारे पास, तो हमें दूसरे ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। तो हमें टाइम लीवरेज करना पड़ेगा। और टाइम लीवरेज, देखिए, इस संसार में हर व्यक्ति के पास समय बिल्कुल इक्वल है साहब। टाइम सबके पास इक्वल है, आपके पास भी, मेरे पास भी, बड़े के पास भी, छोटे के पास भी, लड़के के पास भी, लड़की के पास भी, और अमीर के पास भी, और गरीब के पास भी। देखिए, प्रकृति ने हमारे अंदर कोई फर्क पैदा नहीं किया, तो ये फर्क कहां से आया? एक आदमी सी 24 घंटे के अंदर करोड़ों रुपए कमा रहा है और एक आदमी सी 24 घंटे के अंदर 10 रुपए भी नहीं कमा रहा है। ये भी तो फर्क है। कभी सोचा है आपने इस फर्क के बारे में? ये फर्क सिर्फ पता है क्या है? हम लोग अपने टाइम की जो कैलकुलेशन करते हैं, हम लोग जिस टाइम को इस्तेमाल करते हैं, हमारे टाइम को इस्तेमाल करने का तरीका अलग है, और करोड़पति अरबपति लोगों के टाइम को इस्तेमाल करने का तरीका अलग है। देखिए, हम लोग कैसे अपने टाइम को इस्तेमाल करते हैं, इन 24 घंटों को हम लोग 8 घंटे की ड्यूटी ढूंढते हैं, 8 घंटे की जॉब ढूंढते हैं। अगर मैं 5 डे वीक मान लूं और 50 हफ्तों का एक साल मान लूं, वैसे 52 हफ्तों का होता है, लेकिन मैंने 2 वीक जो है वो शादी ब्याह हाली बीमारी की वजह से छुट्टी के काट दिए, तो 50 हफ्तों का एक साल मानते हैं, तो पूरे साल में हम 2000 घंटे काम करते हैं। एक व्यक्ति औसतन 20 साल की उम्र से काम करना चालू करता है और 60 साल की उम्र तक वो व्यक्ति काम करता है। अपनी जिंदगी के बेहतरीन 40 साल एक व्यक्ति काम में निकाल देता है और अपनी पूरी एंटायर लाइफ टाइम में सिर्फ 80,000 घंटे ही काम करता है। अब देखिए, एक बड़ा व्यक्ति क्या काम करता है, एक रिच पर्सन या एक बड़ी कंपनी क्या काम करती है? वो 10,000 एम्प्लॉय रखती है अपने पास। एक एम्प्लॉय 8 घंटे काम करता है, तो एक बड़ी कंपनी के लिए 80,000 घंटे एक दिन में काम होता है, और अपने लिए 80,000 घंटे पूरी लाइफ में काम होता है साहब। यहीं से अंदाजा लग जाएगा आपको। अगर मैं अपन सभी लोगों की सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ मान लूं, तो एक हैंडसम इनकम होती है जी। तो 50,000 रुपए पर मंथ से पूरे साल में कितना पैसा आया? 6 लाख रुपए आया जी अपने पास में। 2000 घंटे अपन लोगों ने एक साल में काम करना था, 6 लाख से भाग कर देते, 300 रुपए पर घंटे के हिसाब से अपनी वैल्यू आ गई। 80,000 घंटे अपन ने पूरी लाइफ में काम करना था, 300 रुपए से गुणा कर देते हैं,
2,40,00,000 रुपए हमारे पास आएगा कब? जब 50,000 रुपए हमारी तनख्वाह होगी और वो 40 साल तक लगातार आएगी तब। अब सोच लो, जिसकी इनकम कम है, जिसकी सैलरी, वो घटा लो, और जिसकी सैलरी है वो बढ़ा लो साहब। जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो अपने घंटे बढ़ा लो, और जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है वो अपने घंटे कम कर लो। मैं आपको बता दूं कि इंटरवल तक अपन सभी लोगों की जिंदगी की जो फिल्म है ना वो खत्म हो चुकी है। अब तो इंटरवल के बाद की स्टोरी बाकी है साहब। तो इसे कम से कम सही तरीके से कर लेना। पास्ट को हम ठीक नहीं कर सकते साहब, लेकिन प्रेजेंट को ठीक करके फ्यूचर को ठीक किया जा सकता है। मेरी बात को अदरवाइज नहीं लेना, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस 2,40,00,000 रुपए में हमें सब कुछ करना पड़ता है, लेना देना, उठना बैठना, गाड़ी घोड़ा, शादी ब्याह, फंक्शन, और रिटायरमेंट के लिए पैसा भी बचा करके रखना पड़ता है साहब। और एक कंपनी अगर 300 रुपए पर व्यक्ति कमा रही है तो 2,40,00,000 रुपए एक दिन में आता है उसके पास में। इसीलिए तो BMW, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां एक दिन में बाहर निकल जाती है। अपन लोग तो पूरी जिंदगी लगे रहेंगे तब भी नहीं आएगी साहब BMW, मर्सिडीज। तो इस डाटा को समझना, मैं आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में इस डाटा को समझाता हूं। आम और एक एवरेज व्यक्ति हमेशा काम की तलाश करता रहता है, मुझे काम दो काम दो काम दो। लेकिन रिच पर्सन हमेशा काम करने वालों की तलाश करता रहता है साहब। अब आपको सोचना है, काम करने से अगर पैसा आता तो साहब अब तक आ चुका होता। इसीलिए अब आपको काम करने वालों को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन लगाएंगे कहां? फैक्ट्री तो है ही नहीं। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट हमको एक ऑप्शन देता है। यदि आपको ये बिजनेस अच्छा लगा और कल 2 लोगों से आपने बात करी और उन 2 लोगों को भी यही काम करने में मदद करी, तो कुछ दिन में 4 हो जाएंगे, कुछ दिन में 8 हो जाएंगे, कुछ दिन में 16 हो जाएंगे, और कुछ दिन में 30 पार्टनर्स की टीम आपकी खड़ी हो जाएगी। और 2 की जगह अगर आपने 3 लोगों को इन्वॉल्व कर दिया तो 120 पार्टनर्स की टीम खड़ी हो जाएगी, और 3 की जगह अगर 5 लोगों को इन्वॉल्व कर दिया तो कुछ दिन में 780 लोगों की टीम खड़ी हो जाएगी। सोचो, आपके नीचे 780 लोग काम कर रहे हैं। आप में से कितने लोग सोच पा रहे हैं ऐसा? अब सोचो, ये किसके लिए काम कर रहे हैं साहब? ये अपने लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हो किसके लिए रहा है? आपके लिए भी हो रहा है। जिस दिन मैंने ये कॉन्सेप्ट को समझा था, मेरे को तो पूरे सारे ताले खुल गए साहब मेरे दिमाग के। 2006-07 में जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा, और उसी दिन से मैं इस कॉन्सेप्ट को लोगों को इन प्रोडक्ट के बारे में बताने लग गया और बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सर्व करने लगा। और 1 जुड़ा, 2 जुड़े, 4, 10, 20, 50, 100, आज है ना हजारों की तादाद में लोग हैं। 18 देशों में बिजनेस पहुंच गया साहब। और मैं तो अब अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलता साहब, इस कमरे से ही सारा बिजनेस डेवलप करता हूं। किन किन प्रोडक्ट, किन किन क्राइटेरिया में कंपनी डील करती है साहब? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बिगेस्ट मार्केट है साहब। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट बनाती है, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट बनाती है, स्किन एंड ब्यूटी के प्रोडक्ट बनाती है साहब। इन क्राइटेरिया पे ये प्रोडक्ट बनाती है। और इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े एलोवेरा और VF के उत्पादक हैं साहब हम लोग। दुनिया में हमसे बड़ा उत्पादक इस दुनिया में नहीं है। दुनिया के सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बनाता है साहब। जब हम एलोवेरा के बारे में लोगों से बात करते हैं ना, तो लोग पता क्या कहते हैं? लोग कहते हैं जी हमारे तो आंगन में लगा है, हमारे तो खेत में लगा हुआ है, हमारे तो गमले में लगा हुआ है। भैया हम आपकी ये बोतल क्यों पिए? ताजा ताजा पत्ती निकाल करके उसका जूस पिएंगे, वो ज्यादा फायदा करेगा अपने को, है ना? अच्छा, ये बातें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं साहब क्योंकि हम लोग बिजनेस करने आए हैं साहब। तो बिजनेस करने के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि किस चीज पर बिजनेस करना है, क्या उसकी डिमांड है, क्या आगे आने वाले समय में इन प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, और अगर बढ़ेगी तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा साहब। नहीं तो बिजनेस नहीं बढ़ सकता साहब। किसी भी अरे गहरे प्रोडक्ट पर वर्क करने से बिजनेस नहीं बढ़ सकता। तो इसीलिए हमें इस प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी जरूरी है, और यह समझना जरूरी है कि आगे आने वाले समय में इन प्रोडक्ट की डिमांड कैसी रहेगी। तो जब हम एलोवेरा के बारे में लोगों से बात करते तो लोग यही बोलते हैं साहब, है ना? अपने यहाँ पर इसको ग्वारपाठा के नाम से जानते हैं। संस्कृत में जब आप जाएंगे तो इसे घृत कुमारी के नाम से जाना जाता है। कहीं पर इसे घी गवार, क्वार, गंदल कुमारी, केतकी नंदन, मुसब्बर, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से इस पौधे को जाना जाता है। बाइबल के अंदर इसको बेसिकली एलोवेरा बोला गया। इसका बॉटनिक नेम एलोवेरा, इसको इंग्लिश में भी एलोवेरा बोलते हैं। अपन लोग इस पौधे के बारे में कोई नई बात नहीं कर रहे हैं साहब। हजारों सालों की रिटर्न हिस्ट्री है हमारे वेद, पुराण, बाइबल, रामायण, महाभारत के अंदर। पुरातन कालों से पौधे का इस्तेमाल लोग किसी ना किसी समस्याओं की वजह से करते आ रहे हैं। कई लोग इसके लड्डू बना करके खाते हैं, कई लोग इसकी सब्जी बनाते हैं, कई लोग इसके पल्प को कोई गुम चोट वगैरह लग जाती है उसमें इस्तेमाल करते हैं, कई लोग स्किन एलर्जीज वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। पुराने टाइम से एक मेडिसिनल प्लांट की तरह इस पौधे का इस्तेमाल होता आ रहा है। लेकिन अब क्या है? अब जो पुराने वैद्य थे वो अब रहे नहीं इस दुनिया में, जो हमें ये बता सकें कि किस क्लाइमेटिकल कंडीशन में इसको उगाना चाहिए, किस तरीके से उगाने से इसका हमारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है, वो सब अब लुप्त हो चुके।
तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने क्या किया है, मॉडर्न साइंस के जरिए पूरी रिसर्च करके इसको दुनिया के सामने प्रस्तुत करने वाली पहली कंपनी है संसार की, जिसने मॉडर्न साइंस के जरिए पूरी रिसर्च करके इसको दुनिया के सामने प्रस्तुत किया और एक यूनिक पेटेंटेड प्रोसेस बनाया। जो यूनिक पेटेंटेड प्रोसेस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के पास है, जिस यूनिक पेटेंटेड प्रोसेस को इन्होंने वर्ल्ड वाइड पेटेंट करा लिया, जिसकी वजह से ना तो पिछले 50 साल से इतना शुद्ध एलोवेरा किसी ने बनाया, ना अभी कोई बना रहा है और ना आगे आने वाले 50 सालों में से कोई बना पाएगा, क्योंकि ये पेटेंटेड है। एक अधिकार है इस कंपनी पर फॉर्मूले को इस्तेमाल करने का। आप सभी लोगों के पास गूगल है। आज की डेट में गूगल का देवता, गूगल को तो आज धरती का देवता बोलते हैं। अभी टाइप करना था मेरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद, दुनिया का सबसे बेस्ट एलोवेरा, आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का नाम टॉप पर नजर आएगा साहब। एकदम नेचुरल, यूनिक, एकदम सेफ होता है साहब ये, और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने वाली पहली कंपनी है संसार की। और हमें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का ये एलोवेरा क्यों इस्तेमाल करना चाहिए साहब? क्योंकि ये यूनिक है, पेटेंटेड है। हमारी पत्तियां हाथ से काटी जाती है, 2 साल की कल्टीवेशन होती है। एरिजोना, मैक्सिको, डोमिनिकन रिपब्लिक, दुनिया के सबसे गर्म क्लाइमेटों में इसको उगाया जाता है और 2 साल की कल्टीवेशन करके दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोसेस के जरिए आप तक पहुंचाया जाता है। बहुत सारे इंडिपेंडेंट टेस्ट हो चुके हैं वर्ल्ड लेवल पर, जहां पर यह साबित हो चुका है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का एलोवेरा ही दुनिया का सबसे बेस्ट एलोवेरा है। हमारी जब खेती होती है, किसी भी हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, कलरिंग, फ्लेवरिंग का इस्तेमाल नहीं होता, और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसका जो प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट होता है वो 100% एलोवेरा होता है। जबकि मार्केट में बिकने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कुछ ये कुछ वो, और ऐसे करके छिनक देते हैं एलोवेरा और उस पर लिख देते हैं विद एलोवेरा। इसमें एलोवेरा भी है, जबकि अपने प्रोडक्ट में एलोवेरा ही है। जमीन और आसमान का अंतर है साहब। हमारे मार्केट की 10 बोतल खोल करके पी लीजिएगा और हमारा ढक्कन खोल करके सूंघ लीजिएगा, बात बराबर हो जाती है। और ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को इसकी जब ट्रेनिंग दी जाएगी तो आपको पता लगेगा कि मार्केट में बिकने वाले प्रोडक्ट में और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के एलोवेरा की क्वालिटी में क्या डिफरेंशियल होता है। अभी आपको सिर्फ एक ही चीज बता दी, पेटेंटेड है। पेटेंटेड का मतलब क्या होता है कि जो हमारा यूजर होगा वो इस जन्म में हमारा ही रहेगा साहब, क्योंकि इस क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलना उसको पॉसिबल नहीं है। ये काम क्या करता है, अब हम इसकी डिमांड समझते हैं, काम क्या करता है। देखिए ये थोड़ी सी टेक्निकल स्लाइड है, इस टेक्निकल स्लाइड को समझना साहब। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, आपका जो मोबाइल है उसमें क्या क्या है ये सब कुछ आप लोगों को पता है, लेकिन आपके शरीर में क्या क्या है ये किसी को नहीं पता है साहब। अपन लोग तो डॉक्टर को दे देते हैं अपना शरीर और उसको बोलते हैं ले भाई काट ले, जो मर्जी आए वो कर ले साहब। इसके साथ हमको नॉलेज नहीं है अपने शरीर की। सोच के देखो, अभी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा साहब कि हमें एलोवेरा क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और आज की डेट में इसकी जरूरत क्यों बढ़ गई है और क्यों इसको आगे आने वाले समय में लोग इसका इस्तेमाल करना मजबूरी बन जाएगा साहब। देखिए 3 चीजें इंसान को जिंदा रहने के लिए जरूरी है, हवा, पानी और खाना। अगर मैं आपको इन तीनों चीजों में से ऑप्शन दूं तो शायद आप इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज छोड़ना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये तीनों चीजें हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है। हवा के बारे में बात करूं तो दिन प्रतिदिन हवा के अंदर पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। पानी के बारे में बात करूं तो दिन प्रतिदिन पानी पॉल्यूटेड होता चला जा रहा है। इसी वजह से तो अपन लोगों ने आरओ लगवा रखा है, इसी वजह से तो अपन लोग बॉटल्स का पानी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सप्लाई का पानी ठीक नहीं है। और खाने के बारे में बात करें तो अपन सभी लोग कृषि प्रधान देश से बिलोंग करते हैं। ऑर्गेनिक यानी गोबर की खाद वाली खेती का चलन तो अब खत्म ही हो चुका है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, यूरिया का इस्तेमाल होता है खेती करते वक्त। ये इतनी सी होती है, रातों रात इतनी बड़ी हो जाती है जी। आर्टिफिशियल कलरिंग है, जितने भी फल फ्रूट हम लेते हैं सब कच्चे आ रहे हैं, कार्बाइड लगाकर उन्हें पकाया जाता है। सुबह उठते अपन लोग टूथपेस्ट करते हैं, उसमें बोन पाउडर होता है, चाक मिट्टी होती है, अपनी दिनचर्या चालू होती है, पिज्जा, बर्गर, ब्रेड, चाउमीन, आजकल जंक फूड का जमाना आ गया है। जितनी भी दालें अपन लोग लेते हैं सब पॉलिश करी हुई हैं, और रात को सोते वक्त नाइट क्वीन, गुड नाइट, ऑल आउट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर लिखा होता है उसके ऊपर पॉइजन, लेकिन उसके बावजूद भी 8 घंटे उसकी नींद में सोना हमारी मजबूरी बन गया। देखिए आपने माना कि ये तीनों चीजें हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, और आप ये भी मान रहे हैं कि तीनों चीजें खराब हैं, और उसके बाद हम सभी लोग चाहते हैं कि अपन लोग स्वस्थ रहें। क्या लगता है आपको इस एनवायरनमेंट में स्वस्थ रहा जा सकता है? ये जितनी भी बीमारियां आज की आप डेट में देख रहे हैं, डायबिटीज, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, पेट का अल्सर, एसिडिटी, कब्ज, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, माइग्रेन, सर्वाइकल, घुटनों का दर्द, ये कुछ आम बीमारियों के बारे में बात कर रहा हूं। हर तीसरे चौथे आदमी में आज की डेट में आपको इनमें से कोई ना कोई बीमारी नजर आएगी। और मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को बोलते हुए, कितनी बड़ी मेडिकल साइंस, 6 साल की एमबीबीएस की डिग्री क्या इन बीमारियों को ठीक नहीं कर सकती? इनमें से कोई भी बीमारी आपकी बॉडी में आ गई ना तो ये मान के चलिएगा कि अब पूरी जिंदगी आपको दवाइयों पर चलना पड़ेगा। तो कोशिश करो इनमें से कोई बीमारी आपकी बॉडी में ना आए। तो ना आने के लिए क्या ऐसा हो सकता है रात को ड्यूटी से और शिमला चले जाएं हवा लेने के लिए, या ऐसा हो जाए कि शिमला से पाइपलाइन लगवा लें अच्छे पानी के लिए, या ऐसा हो जाए कि आंगन में खेती कर ले अच्छे खाने के लिए? इज इट नॉट पॉसिबल? संभव नहीं है। तो एक ही चीज संभव है, बीमार पड़ो और डॉक्टर के पास जाओ, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने जो एलोवेरा बनाया, ये बेसिकली क्या काम करता है?
जब भी व्यक्ति को इसको ड्रिंक करता है तो अंदरूनी तौर पर ये सारी सफाई कर देता है, जितने भी ऐसे तत्व है जिनकी हमारी बॉडी को कोई आवश्यकता नहीं है, उनको लैट्रिन बाथरूम और पसीने के जरिए अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। ये आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है, ये जो आप बॉडी देख रहे हैं इसके बीच में जो ये कलर जो है अप डाउन हो रहा है, ये हमारी पाचन प्रक्रिया है, और इस पाचन प्रक्रिया में ये सारे के सारे गलत तत्व आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी पाचन प्रक्रिया पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। और आयुर्वेद बोलता है पेट की आंख और मुंह के दांत, ये दो चीज बिल्कुल ठीक रहनी चाहिए साहब। अगर ये दो चीज आपकी ठीक है तो आप बीमार कम पड़ोगे या नहीं पड़ोगे साहब। लेकिन आज की डेट में देख लो 90% लोगों का पेट खराब रहता है, तो कहां से इंग्रेडिएंट जाएंगे। दूसरा, इसके अंदर पौष्टिक तत्व होते हैं, न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को मिलते हैं। तो ये जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, आंख, नाक, मुंह, कान, गला, हार्ट, किडनी, लीवर, पैर, हाथ और दिमाग, ये पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलना स्टार्ट होते हैं, जिससे हमारे बीमार होने की संभावना खत्म हो जाती है। और तीसरा, ये अंदरूनी तौर पर कोई टूट फूट रिपेयर कर देता है, जितनी भी अंदरूनी तौर पर हमारी टूट फूट होती है उसको ये बगैर आपको महसूस कराए रिपेयर कर देता है। और जब ये तीनों काम होते हैं, सफाई, पोषण और रिपेयरिंग, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत मजबूत हो जाता है। आपको क्या लगता है आगे आने वाले समय में ये हवा पानी खाना ठीक हो जाएगा? बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा साहब, बद से बदतर होता चला जाएगा। तो इन प्रोडक्ट की डिमांड आगे चल करके इंक्रीज होनी है, और अगर आज आप इन प्रोडक्ट पर काम करना शुरू करते हो तो आगे आने वाले समय में आपका बिजनेस वो बहुत तेजी से ग्रो करने की संभावनाएं हैं। ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, $4.5 मिलियन फैसिलिटी है जी इनके मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में। 300 बोतल पर मिनट निकल जाती हैं, 18,000 बोतल पर घंटे निकल जाती हैं, 25 केसेस रोबोट्स के द्वारा तैयार होते हैं, और 6,000 बोट कंटेनर लगातार इसकी सप्लाई के लिए लगे रहते हैं। पता है 6,000 बोट कंटेनर कितने होते हैं? अगर एक के ऊपर एक रख दो ना तो अंतरिक्ष में पहुंच जाओगे साहब, इतने होते हैं साहब। बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं, हमारे प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में कोई चैलेंज नहीं कर सकता साहब। इंटरनेशनल एलॉय साइंस काउंसिल, कोशर रेटिंग, इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल, हलाल की सील भी है, क्रूसली फ्री है, ISO 9001 और 2008 सर्टिफाइड कंपनी है, और इंडिया में फसाई चलता, फसाई के ऊपर लगा हुआ है। ये सील्स इस बात का द्योतक है कि हमारे प्रोडक्ट को पीने से, खाने से, लगाने से किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट अपनी बॉडी में नहीं आ सकता है, इफ एनी कंडीशन। बहुत सारे अवार्ड्स लिए हुए हैं, कंपनी ऑफ द ईयर 2002 का अवार्ड ले चुकी है, बहुत सारे प्रोडक्ट को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया है। और कंपनी हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो 1978 में स्टार्ट हुई, पहले साल $9 मिलियन का बिजनेस किया, और आज बढ़ते बढ़ते $3.5 बिलियन का बिजनेस हो गया। अगर मैं इसे हिंदी में बात करूं तो करीब 29,000 करोड़ से ऊपर की इस कंपनी की टर्नओवर हो गई है, और किसी भी साल में ये टर्नओवर घटते क्रम में नहीं है। और अभी जो ये पेंडेमिक पोजीशन चल रही है, इस वक्त भी हम लोग देख रहे हैं कि इसकी जो टर्नओवर है दिन प्रतिदिन इंक्रीजिंग स्टेज पर चल रही है। इंडिया की बात करूं तो 2000 में इंडिया के अंदर आई थी, लगभग 20 साल इसको इंडिया के अंदर हो चुके हैं। ये जो ऑफिस आप देख रहे हैं ये हिल रोड, बांद्रा वेस्ट मुंबई के अंदर है। ये अपनी खरीदी हुई प्रॉपर्टी है कंपनी की, और इसके अलावा इंडिया के नक्शे में जहां जहां पर देख रहे हैं वहां वहां पर हमारे ऑफिसेस अवेलेबल है। और इसके अलावा बहुत सारे होटल और रिजॉर्ट्स में भी डील करती है। 70 से ज्यादा लग्जरी रिजॉर्ट्स है जी इसके पास में। जो मैंने आपको टर्नओवर बताई है उसका इन होटल और रिजॉर्ट्स के साथ में कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ कंपनी की स्टेबिलिटी को बताने के लिए मैंने आपको ये बातें बताई हैं साहब। तो ये मैंने आपको कंपनी और थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें जुड़ना कैसे है। इसमें दो तरीके से आप जुड़ सकते हैं जी। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति इसमें जुड़ता है एज अ कस्टमर के रूप में जुड़ता है साहब। कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति इसमें जुड़ता है सबसे पहले इसका कस्टमर बनता है साहब। कस्टमर बनने के लिए उसको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, एक आईडी प्रूफ देना है अपना, और 1,000 रुपए की मिनिमम परचेसिंग करेगा और इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा फॉरएवर बिजनेस ओनर। 15% डिस्काउंट रेट पर उसको सामान मिलेगा, फ्री सेमिनार, फ्री ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिलेगा ताकि वो सीख सके, उस बिजनेस को करना जान सके, टीम सपोर्ट मिलेगा, और कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनाएगा कि आपको प्रोडक्ट खरीदने ही खरीदने। अब आप बोलते हो संदीप जी ठीक है, हमने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू किया, अब हमारा बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट होगा? साहब बिजनेस तो स्टार्ट हो गया। कंपनी आपको बोलती है कि आप किसी भी 2 लगातार महीने के बिजनेस को देखेगी कंपनी। यदि 2 लगातार महीने में, किसी भी 2 लगातार महीने में आप अगर 2 सीसी का बिजनेस कर देते हो तो कंपनी आपको अपना बिजनेस पार्टनर बना लेती है। अब आप बोलोगे संदीप जी 2 सीसी क्या होता है? तो 2 सीसी को जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि सीसी क्या होता है। देखिए सीसी क्या है, सीसी को बोलते हैं कैश क्रेडिट। विश्व के 160 देशों में कंपनी चल रही है, हर देश का रुपया, हर देश की जो करेंसी है वो अलग अलग है, कहीं डॉलर, कहीं रियाल, कहीं पौंड, कहीं दिनार। तो उसे एक बनाने के लिए कॉमन करेंसी का निर्माण किया गया जिसको सीसी बोला गया। एक सीसी का मतलब होता है 1,000 पॉइंट। जितने भी प्रोडक्ट आप इस कंपनी से परचेस करते हैं ना, उन पे एक पॉइंट वैल्यू दी हुई है।
जब ये पॉइंट वैल्यू जुड़ते जुड़ते 1000 हो जाती है तो आपका 1 सीसी हो जाता है, और 1000 पॉइंट इंडियन करेंसी के अनुसार अप्रोक्सीमेट 16,000 रुपए के होते हैं। तो 2 सीसी का क्या मतलब हुआ, 2000 पॉइंट और अप्रोक्सीमेट 32,000 रुपए की परचेसिंग जब आपकी किसी भी लगातार 2 महीने में कस्टमर बनने के बाद हो जाती है तो कंपनी आपको अपना बिजनेस पार्टनर बना लेती है। देखिए इसको आप करते कैसे हैं, आपने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, आपको अच्छा लगा, आपने अपने नियर एंड डियरों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने कलीग्स को, अपने आस पड़ोस वालों को इन प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू किया। जब आपने इन प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू किया तो उन लोगों ने कहा यार ऐसी बात है तो हमें भी ला दो, और जब आपने उनको ला करके दिया तो आप जब ला करके दोगे तो आपके पॉइंट कलेक्ट हो रहे हैं, और जब ये पॉइंट किसी भी 2 महीने में 2 सीसी के आप कर दोगे तो कंपनी में आप बिजनेस पार्टनर बन जाओगे, और बिजनेस पार्टनर को हमारे यहाँ असिस्टेंट सुपरवाइजर बोला जाता है। जब आप नोवेस कस्टमर बने थे तो आपको 15% डिस्काउंट रेट पर सामान मिल रहा था, और जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए आपको 30% डिस्काउंट रेट पर सामान मिलना शुरू हो गया। 30% डिस्काउंट रेट का मतलब है ये जो बीच का 15% है ये रिटेल प्रॉफिट के रूप में आपके पास आने लग गया, यानी पहले ही दिन से आपको इनकम आनी शुरू हो जाती है। फिर आपको यहां से एक अथॉरिटी और मिलती है कि जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बिजनेस पार्टनर बनते हैं तो आप अपने नीचे और लोगों को भी इस अपॉर्चुनिटी को सर्व करके उनको भी जोड़ना स्टार्ट करते हो, और जब उनको जोड़ना स्टार्ट करते हो तो आपका बिजनेस बढ़ना शुरू होता है, और किसी भी 2 लगातार महीने में जब 25 सीसी का हो जाता है तो आप बन जाते हैं सुपरवाइजर, 75 सीसी के बिजनेस पर असिस्टेंट मैनेजर, और 120 सीसी के बिजनेस पर आप मैनेजर बन जाते हो। ये इसका लास्ट लेवल है जी, क्लियर। और जैसे ही आप इन लेवल्स को क्रॉस करते हो तो साथ साथ आपकी परसेंटेज लेवल भी क्रॉस करती है। जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप 5% बोनस स्केल पर होते हो, सुपरवाइजर पर 8%, असिस्टेंट मैनेजर पर 13% और मैनेजर पर 18% बोनस स्केल पर आ जाते हो। ये जितने भी लेवल्स हैं ये सब परमानेंट लेवल हैं, एक बार आपको अचीव करना है लाइफ में, पूरी जिंदगी के लिए आप उस लेवल पर रहेंगे। डिमोशन का कोई चांस नहीं है, प्रमोशन होने के बहुत सारे चांसेस इसके अंदर होते हैं, क्लियर। और मेरा जो पिछले 13-14 साल का जो तजुर्बा कहता है वो ये कहता है कि कोई भी आदमी इस कंपनी में जो मैनेजर बनता है वो 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर इस कंपनी में मैनेजर बन जाता है। और मैनेजर बनने का उसको फायदा क्या होता है, उसकी इनकम जो है वो 50,000 रुपए से लेकर के 1 से 1.5 लाख 2 लाख प्लस की इनकम यहां से जनरेट होनी शुरू हो जाती है। असिस्टेंट सुपरवाइजर पर आप करीब 10 से 15,000 रुपए कमाने लगते हो, सुपरवाइजर पर 20 से 25,000 रुपए कमाने लगते हो, असिस्टेंट मैनेजर पर 25 से 30, 35, 40,000 रुपए कमाने लगते हो, और मैनेजर पर आने पर आप 50,000 रुपए एंड अबव की इनकम यहां से जनरेट करना शुरू कर देते हो, और 1 साल में आप आराम से इस बिजनेस को क्रॉस कर लेते हो। और मेरा यह मानना है कोई भी व्यक्ति 1 साल में इतनी बड़ी इंक्रीमेंट नहीं ले सकता है साहब, और यदि आपने इस बिजनेस में इंटरेस्ट लिया तो 5 साल में आप जो है यहां पर रिटायर हो सकते हैं, और आपके जो नीचे लोग जुड़ते हैं उससे भी आपको इनकम जनरेट होती है। जैसे ही आप मैनेजर बनते हैं तो असिस्टेंट मैनेजर से 5, सुपरवाइजर से 10 और असिस्टेंट सुपरवाइजर 13% मिलती है। ये पैसिव इनकम का सोर्स है, यानी आपके नीचे जो टीम काम कर रही है उससे भी आपको पैसा जनरेट होता चला जा रहा है। ये मैंने अभी आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है इस मार्केटिंग प्लान का, इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए इसकी नेक्स्ट क्लास को अटेंड करना आपके लिए जरूरी है, जो मार्केटिंग प्लान की क्लास होती है जिसमें आपको इसकी पूरी कैलकुलेशन के बारे में पता लगता है कि हम क्या काम करेंगे और हमें कितना पैसा वहां से अर्जित होगा, क्या क्या काम करने से हमारी कितनी प्रमोशंस होती हैं और किस तरीके से हमको पैसा अर्जित होना शुरू होता है। यदि आप पार्ट टाइम बेसिस पर करते हो तो 10,000 रुपए पर मंथ कमा सकते हो, बिल्कुल भी स्लाइड पर मत जाइएगा। मैंने यहाँ पर पार्ट टाइम करते हुए लोगों को देखा 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए पर मंथ कमाते हुए, और यदि आप फुल टाइम करते हो तो कोई लिमिट नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप यहां से कितना पैसा कमाना चाहते हो। 10 तरीके की इनकम कंपनी आपको देती है, रिटेल प्रॉफिट देती है, डिस्काउंटेड देती है, पर्सनल बोनस देती है, टीम बोनस देती है, यानी आपके नीचे जो टीम काम कर रही है उससे आपको बोनस जनरेट होता है, जैम बोनस देती है, जैसे जैसे आपके नीचे मैनेजर्स की संख्या बढ़नी शुरू होती है जैम बोनस मिलता है, लीडरशिप बोनस मैनेजर्स से मिलता है आपको, ऑन इंसेंटिव लेवल कार खरीदने के लिए भी कंपनी आपको पैसा देती है, इंटरनेशनल डोमेस्टिक ट्रेवल यानी कि विदेश 2 विदेश यात्राएं आपको कंपनी देती है और 1 देश में यात्रा देती है यानी डोमेस्टिक ट्रेवल देती है, और चेयरमैन बोनस, कंपनी के सीईओ का भी प्रॉफिट लेने का आपको यहां पर मौका मिल पाता है। कार प्लान को देखते हैं, कार सभी लोग चाहते हैं सब। 3 कार प्लान है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 पर कंपनी देती है 26,000 रुपए कार खरीदने के लिए, लेवल 2 पर 39,000 और लेवल 3 पर 52,000 रुपए देती है कार खरीदने के लिए। बढ़िया लग्जरी कार आ सकती है साहब 52,000 रुपए में। आप बोलोगे संदीप जी मजाक कर रहे हो क्या,
एक स्कूटी भी नहीं आती 52,000 रुपए में। 36 महीने तक लगातार देगी जी, अब तो आ जाएगी। अब तो ड्राइवर भी मेंटेन हो जाएगा, पेट्रोल का खर्चा भी निकल गया। 1020 क्वालिफायर ऑलरेडी रन कर चुके हैं, जिसमें से एक मैं भी हूं। पिछले 10 साल से इस इनकम को एंजॉय कर रहा हूं साहब। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी गाड़ी चलती। कभी सोचा नहीं था साहब कि हम लोग इतनी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी में घूमेंगे साहब। इसके अलावा घूमना फिरना 5 स्टार ट्रिप देती है कंपनी। अभी मैं गोवा होकर के आया हूं साहब, बड़ा जबरदस्त ट्रीटमेंट दिया कंपनी ने, 5 स्टार ट्रीटमेंट, हस्बैंड वाइफ दोनों को। फलकनुमा में गए हम लोग, हैदराबाद के अंदर, जोधपुर के अंदर हम लोगों को उम्मेद भवन के अंदर रखा, दुनिया के 17 पैलेसेस में से एक है। मुंबई में हम गए, ताज के अंदर रखा साहब। सपना होता है लोगों का ताज के अंदर जाना। तो एक बढ़िया लग्जरी ट्रीटमेंट कंपनी देती है। देखिए किस तरीके का ट्रीटमेंट कंपनी आपको देती है, किस तरीके से ये आपको मतलब घुमाती है फिराती, किस तरीके से आपका स्वागत होता है। देखिए फूलों की पंखुड़ियां आपके उसके ऊपर गिर रही है साहब, किस तरीके का आपको देता है साहब ये ट्रीटमेंट। क्लियर। इसके अलावा विदेश यात्राएं कंपनी आपको देती है। ये देखिए विदेश यात्रा के बारे में मैं बात करूं तो ये ईगल मैनेजर रेटिंग देती है, 2 विदेश यात्राएं आपको कंपनी देती है। और इसके अलावा चेयरमैन बोनस कंपनी आपको देती है। ये चेयरमैन बोनस पता है क्या है? ये दिवाली बोनस है साहब। क्लियर। ये दिवाली बोनस कंपनी आपको देती है। ये देखिए मिस्टर सुनील गुप्ता है, ये मेरे स्पॉन्सर हैं मिस्टर सुनील गुप्ता। 1,80,00,000 का चेक है साहब। आप कल्पना करके देखिए मिस्टर राजन, ये देखिए मिस्टर राजन है राइट साइड में, 1,07,00,000 का चेक है साहब। ये नीचे 57 लाख रुपए का चेक है। कितने बड़े बड़े चेक्स आपको कमाने का मौका मिलता है। ये देखिए मिस्टर सूर्य सिन्हा, 2,15,00,000 का चेक है। आप अंदाजा लगाइए क्या किया इन लोगों ने। सिर्फ एक फॉर्म फिलअप किया और प्रोडक्ट की नॉलेज ली और लोगों को देना शुरू किया। एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया लोगों को और उनके जरिए हजारों लोगों की जिंदगी के अंदर परिवर्तन आया। मैंने भी यही काम किया, लोगों को बताना शुरू किया, भाई साहब इसको स्टार्ट कीजिए, आप भी इसके अंदर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो हमने लोगों को बताना शुरू किया। और ये हेजिटेशन आपके मन में आ रही होगी कि कैसे बताएंगे, कौन जुड़ेगा। साहब सब जुड़ते हैं, करना स्टार्ट करो, सीखना तो पड़ेगा ना आप लोगों को। और अब तक करीब 55 करोड़ 78 लाख रुपए करीब करीब कंपनी ने सिर्फ चेयरमैन बोनस में बांट चुकी है साहब। इसे हम लोग दिवाली बोनस बोलते हैं साहब, साल में एक बार आता है। कांग्रेचुलेशन इंडिया, 3rd नंबर पोजीशन पर दिखा रहा है ये, और अभी 2nd नंबर पोजीशन पर आ गया है साहब। 2,676 मिलेनियर पैदा कर चुकी है। रियल लखपति बोल सकते हैं आप इनको, जिनकी इनकम मंथली इनकम 1 से 1.5 लाख 2 लाख प्लस की इनकम है साहब, जिसमें से एक मैं भी हूं। यदि आपको ये बिजनेस अच्छा लगा तो कम एंड ज्वाइन अस। इसको करने का एक तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करके देखना है। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो इसकी एक छोटी सी स्टोरी बनानी है कि भैया मैंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, मुझे ये फायदे हुए, मैंने सोचा आपको भी बता दूं। और जब आप इस तरीके से किसी व्यक्ति को बताते हो तो सामने से भी आपको रिस्पॉन्स आता है कि चलो ऐसी बात है तो हमें भी ला दो। और जब आप उसको ला करके देते हो तो आपको पैसा आना शुरू हो जाता है। और मैं आपको बताऊं, आराम से आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इजीली इस बिजनेस को उठा सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कितने सारे जरिए, लिंक्डइन, कितने सारे जरिए हैं। हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं साहब। तो हम लोग आपको सिखाएंगे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरीके से करना है और किस तरीके से आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को एक बहुत बड़े लेवल पर पहुंचा सकते हो। ये देखिए मिस्टर एक्स कंपनी के सीईओ, ये कहते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है आदमी की खाली जेब। इससे खतरनाक बीमारी नहीं है इस पूरी दुनिया में। किसी व्यक्ति को 100 रुपए दान में देने की बजाय अगर हम उसे 100 रुपए कमाने का जरिया दे दें तो इज अ पावरफुल रेमेडी। एक बहुत बड़ी बात है साहब। मेरे को आज इस कॉन्सेप्ट दिखाते हुए कहानी याद आ रही है। इस कहानी को जरूर सुनिएगा, हो सकता है आपको डिसीजन लेने में मदद मिल जाए। एक बार क्या हुआ, एक बंदरिया है ना, पेड़ पर बैठे हुए होते, तो अचानक है ना आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी बोलती है ये जो तुम्हारे नीचे तालाब है ना, इस तालाब में जो डुबकी मारेगा अगर वो आदमी होगा तो महाराज बन के निकलेगा, अगर वो लेडी होगी तो महारानी बन के निकलेगी। ये बोल करके आकाशवाणी लुप्त हो जाती है और बंदरिया आओ देखती ना ताओ और धाक देती ना डुबकी मार देती है। थोड़ी देर के बाद वो महारानी बनकर के बाहर आती है और जैसे ही महारानी बनकर के बाहर आती है ना, इधर उधर दाएं बाएं ढूंढना शुरू करती है। अब वो किसको ढूंढ रही होती है? वो सोच रही होती है साहब अब बंदर भी बाहर आएगा, लेकिन बंदर तो बहुत देरी तक, महाराज बहुत देर तक बाहर ही नहीं आते। तो इधर उधर देखती है और ऐसे करके ऊपर घूम कर देखती है तो पेड़ पर देखती है, कहती है अरे बंदर तो वहां बैठा हुआ है। तो बंदरिया जो महारानी होती है वो बंदर के पास जाती है,
कहती है अरे बंदर, तू कूद नहीं मारा तूने? भाई तूने कूद क्यों नहीं मारी? बोला मेरे को है ना भरोसा नहीं था इन सब चीजों पर, मेरे को विश्वास नहीं था, मेरे को लगा पता नहीं मैं बाहर निकलूंगा, महाराज बन के निकलूंगा या नहीं निकलूंगा, तो ये शक में था। तो महारानी बोलती है अरे चल कूद तो मार लेता, ज्यादा से ज्यादा क्या होता साहब, तू महाराज बन के नहीं निकलता और इससे ज्यादा थोड़ी होता कुछ। अरे बंदर तो तू रहता ही, उससे नीचे थोड़ी चला जाता साहब। तो इसको सोचिए, ये तो मैंने एक कहानी के रूप में आपको बताया, लोग है ना ये सोच ही नहीं पाते हैं साहब। लोग सोचते हैं हम पहले ही दिन हमको पता लग जाए कि हम करोड़पति बने हैं कि नहीं बने। साहब ऐसा नहीं होता है, आपको काम करना पड़ेगा, आपको सही तरीके से सारी चीजों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप धीरे धीरे करके इसको करते जाएंगे, आप आराम से बिजनेस को आगे करते जाएंगे। हम है ना आपके साथ, हम आपसे करवाएंगे साहब ये काम तरीके से। तो आप लोगों ने ध्यानपूर्वक मेरे को इतने देर सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और जो भी व्यक्ति ने आपको यहां पर इनवाइट किया है, आप उस व्यक्ति से अपना लिंक मांगिए और उस लिंक को लेकर के इसको स्टार्टअप कीजिए। हम लोग पूरी तरीके से आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। तो थैंक यू वेरी मच।